हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और सभी को प्रॉफिट मिला होगा आज, जैसा कि मैंने टेलीग्राम में मैसेज भी डाला था आप लोगों को। दोस्तों, मार्केट के ऊपर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड किया है और किस तरीके से कल करने वाला है। तो आज मैंने दोस्तों आप लोगों को एक चार्ट डाला था दिन में। तो अगर आप इन लाइंस को देखें तो ये लाइंस मैंने कल भी मार्केट के अंदर आप लोगों को बताया था इन लाइंस के बारे में। 17,000, ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन देख रहे हैं आप, 17,467 एंड 17,449, ये दो सपोर्ट लेवल्स थे दोस्तों, जिसके बेस पे मैंने बताया था। और जो मैंने ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींचा हुआ था, मार्केट एग्जैक्टली 507 के आसपास चल रहा था, और जब मैंने आप लोगों को बाय दिया था तो मार्केट नीचे 17,470 के आसपास मैंने आप लोगों को बाय दिया था। और यहाँ 17,000 इस लाइन के पास में जैसे ही आया तो हम निकल भी गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, ये सीखने के लिए चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को देता हूँ, उसका कुछ मतलब निकालने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने ये लाइन्स आप लोगों को दी थी, यहाँ से मार्केट नीचे गया और देखिए एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के पास में, और हमारा लेवल भी था यहाँ पर 49 का और 60 का, 64 67 का, 467 का, और मार्केट वहाँ से ही एग्जैक्ट ऊपर की तरफ गया और 530 के आसपास। दोस्तों, आज कल वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि BTST रहेगा और हमारा BTST ऊपर की तरफ गया। ठीक है, पर दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि भाई 600 तक मार्केट जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, पर प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ गया था। जब यहाँ पर था तो मेरे को क्लियर समझ में आया, मैंने वीडियो भी बनाकर, सॉरी, आपको एक मैसेज भी लिखा था कि मार्केट 500 साढ़े 500 के बीच में ही आज क्लोजिंग के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को लिखा था। तो मार्केट ने थोड़ा वहाँ से प्रेशर और बढ़ा, नीचे आया, फिर प्रेशर यहाँ से बहुत था, तभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जिट कराया। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद नीचे से एक बार उठ करके दोबारा से, पर टाइम की वजह से ये नहीं हो पाया। मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की तरफ एक बार और जंप लगा सकता है, पर टाइम की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, अब क्या होगा कल मार्केट के अंदर? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताया था, ध्यान से समझिएगा। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं होती है, आप अपना दिमाग भी लगाया कीजिए उसमें। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यूएस के चार्ट पर आते हैं, अभी ध्यान से देखिएगा कि ये सिर्फ सीखने के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। फिर मैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर सभी आप लोगों को बताऊंगा। मैं जो मैं लाइंस खींचता हूँ, मैं सिर्फ हेड एंड शोल्डर को ही और ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ और अपने लेवल्स को साथ में मैच करता हूँ। अगर वो मैच करते हैं तो मुझे बेनिफिट होता है, वरना कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं ओरली चार्ट बनाता हूँ यहाँ पर, तो इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका कोई मतलब नहीं होता है इतना, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। हालांकि यहाँ से सपोर्ट लिया है इसने 2 बार। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं इसको पूरे को ही रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सीखने की चीज़ है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाने की भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आप, ये बेस हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो जगह है ये हम मानेंगे हेड, करेक्ट, और यहाँ पर ये हम शोल्डर मानेंगे, करेक्ट, और ये हो गया हमारा बेस, यानी कि मार्केट नीचे से शोल्डर बनाया, ये शोल्डर मानेंगे। हेड हमेशा हायर लेवल का ही माना जाता है, करेक्ट। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, और यहाँ पर सेकंड हेड, क्योंकि सॉरी सेकंड शोल्डर इसने बनाया है क्योंकि इस हेड को क्रॉस नहीं किया है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हेड हम तब तक इसको वैलिड रखेंगे जब तक इसको ऊपर नहीं जाता है। तो अब बात को ध्यान से समझिएगा, यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए इस चीज़ को, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये शोल्डर है, ठीक है, ये हेड है, और यहाँ पर शोल्डर है। तो अब हमें नेक लाइन लेनी है। नेक लाइन इसमें किस तरीके से बनेगी दोस्तों? नेक लाइन हमेशा मैं ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ। नेक लाइन के अंदर ऐसे नेक लाइन नहीं बनती है, अगर ये बेस बना करके चलेंगे हम। ठीक है, अब आपको गौर से देखिएगा, ध्यान से समझ में आएगा। तो मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है यहाँ पर।
तो जैसे ही इस लाइन को, यानी कि अगर ये शोल्डर था और ये हेड था और ये शोल्डर था, फर्स्ट शोल्डर ये था यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट शोल्डर, सेकंड हेड ही बनता है हमेशा, और उसके बाद फिर शोल्डर बनता है, ठीक है। तो ये इतना अच्छा शोल्डर नहीं था, पर हमें ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर ये लेवल एक मिल गया था। ये डॉ जोन्स का चार्ट है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी निफ्टी पर भी आएंगे हम, क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये मार्केट में आगे क्या ट्रेंड होने वाला है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, करेक्ट। तो यहाँ से और इंडियंस जो हमारे लेवल्स हैं उसको मैच करेंगे अपने निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, तो उससे क्लियरिटी निकल करके आएगी। तो यहाँ से मार्केट, ये हेड हो गया, ये शोल्डर और ये वाला शोल्डर, करेक्ट। यहाँ से इसने डाउन किया, पर ये अगर आप देखें तो ये प्रॉपर तरीके से हेड नहीं था, करेक्ट। पर अगर आप देखें तो ये हेड बन चुका है दोस्तों, सॉरी शोल्डर नहीं था, तो ये शोल्डर बन चुका है। अब हम शोल्डर किसको ले रहे हैं, इसको, ठीक है, और इसको, करेक्ट, और ये है हमारा हेड। तो आप इसका बेस ढूंढेंगे, तो अगर हम बेस को समझें यहाँ पर, तो हम इस बेस को लेने की बजाय, करेक्ट, हम इस बेस को लेने की बजाय अगर हम इस बेस को लेते हैं, क्योंकि मेरे को 50% का रिट्रेसमेंट कम से कम चाहिए होता है, ठीक है, और इसने यहाँ पे अच्छे से बेस बनाया है, करेक्ट। तो ये हेड का जो है पूरा का पूरा मूव हो गया है, यहाँ पर ये शोल्डर का मूव हुआ है और ये हेड का मूव हुआ है, करेक्ट। और यहाँ से फिर नीचे आकर के उसने शोल्डर जो है उसको बनाया है, और अगर आप देखें तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली लाइन को डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है। इसी वजह से यूएस का मार्केट डाउन साइड दे रहा है। ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, जब मैंने आपको समझाया था मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, और आप देखेंगे कि रात तक मार्केट कहाँ तक आ जाएगा, करेक्ट। तो अब ये चीज़ सीखिए, अगर लेवल्स के ऊपर आपको यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है सेल साइड में, तो फिर सेल साइड में रहिए, और अगर प्रेशर ऊपर की तरफ है तो हमेशा यहाँ से फेक डाउन दिखा सकता है एक बार को, फिर ऊपर की तरफ खींच देगा। ये सब कुछ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और प्रेशर अगर किसी को सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स, मुझे टेलीग्राम जो लिंक है उसके अंदर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उसकी फ़ीस 50,000 है पूरे कोर्स की। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, जिसके हिसाब से आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को भी समझ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, यूएस का मार्केट अब नीचे की तरफ ही चलता जा रहा है। अब हम सीधा आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर हमारा छोटे टेप पर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल छोटे पर, मैं सिखाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। और मैं इसको 5 मिनट पे या 3 मिनट पर कर देता हूँ, ठीक है। बड़े टीएफ पर तो बताऊँगा आपको बाद में आराम से, ठीक है। कल का दिन निकलने दीजिए एक बार, और अब देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बड़े टीएफ पर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। हमारे पास दोस्तों 400 का, मैंने कल के वीडियो के अंदर आप लोगों को लेवल दिया था कि 400 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट अगर उस लेवल को ब्रेक करेगा तो थोड़ा और नीचे जा सकता है, ठीक है। कहां तक जा सकता है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 300 के नीचे मार्केट, और सारा कुछ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रेशर मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की, ठीक है, इंट्राडे में। तो ये जो 300 का लेवल है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, 350 तक तो मार्केट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 400 को तोड़ेगा तो 50 पॉइंट तो आपको मिल जाने चाहिए, पर आपको सेल वहां पर नहीं करना है गलती से भी। और या तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में हो तो उस कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। 150 पॉइंट के लिए, 100 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करना ठीक नहीं है। तो आप देखिए, मैंने जब ब्रेकआउट लेवल आप लोगों को दिया था 450 का बताया था, तो 400 के नीचे उसने अभी तक ट्रेड नहीं किया। आप देखिए गौर से, 424 तक तो आया, और मैंने यही चीज़ आपको लोगों को कल बताई थी कि मार्केट नीचे गया तो BTSTP गया, देखिए ऊपर की तरफ, पर ऊपर से प्रेशर की वजह से नीचे आ गया। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, देखिए गौर से,
समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो इस ट्रेंड लाइन को टेक्निकल दोस्तों मैं बिल्कुल सिंपल यूज़ करता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट हमेशा वही लेता हूँ जो 50% की कम से कम हो, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में रिट्रेसमेंट कम से कम 50% का होना चाहिए, उसी पर ही मैं ट्रेंड लाइन डालता हूँ हमेशा, ठीक है। अगर छोटी होगी तो मैं उसके ऊपर ट्रेंड लाइन नहीं डालता। जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ इस जगह से लेकर के और इस जगह पर आप नापेंगे तो ये 50% के आसपास बिल्कुल है, तो आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से डाल दीजिए, ठीक है। ये आपको खुद कोशिश करनी है सीखने के लिए और बहुत मज़ा भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। पर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग ट्रेंड लाइन कहीं से भी कुछ भी करके डाल देते हैं, वो नहीं डालनी है। हमेशा 50% की रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप ट्रेंड लाइन डालिए और नीचे की तरफ इस तरीके से हमेशा इस तरीके का वो होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऊपर से इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि ये सेकंड इसको तोड़ना चाहिए और ये कम से कम 50% इस पॉइंट का होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। काम आएगा आप लोगों को। तो मार्केट आप देखिए तो यहाँ से मार्केट पर प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पा रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर 400 का लेवल बहुत बेहतरीन लेवल है, पर कल जो मैंने आप लोगों को बताया है लेवल को ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। क्या लेवल है आप देखिए कि यहाँ पर हेड बन गया है, जो मैं अभी हेड एंड शोल्डर को क्लियर करते हैं। ये शोल्डर है, ये हेड है, नीचे आया जहाँ पे हमने बाय किया था और किसी से मेरी बात भी हो रही थी, मैंने कहा 530 520 तक ही जाएगा, बस प्रेशर बहुत है ऊपर से, और वहाँ से नीचे मार्केट आया और इसको ब्रेक कर दिया। तो यानी कि नेक लाइन कहाँ बन गई, इसको टच और इसको दोनों को आप मिला लेंगे तो नेक लाइन बन गई। तो एक तरीके से ये बियर साइड में बना है, ठीक है। पर टेक्निकल्स के अंदर आप 100% श्योर इस तरीके से नहीं हो सकते हो कि भाई आप यहाँ से सेल की पोजीशन ले लो और मार्केट नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। आपको उसके अंदर फोर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर फोर्स आपके फेवर में है तो आप जो ट्रेड लेंगे सेल साइड का वो आपको बेनिफिट देगा, करेक्ट। तो इंट्राडे के अंदर 300 का सपोर्ट मान के चलिएगा दोस्तों, 300 के नीचे होल्ड होगा तो ही मार्केट वीक होगा, ठीक है। और 350 के आसपास अगर मिलता है तो लेने की कोशिश करनी है, बशर्ते कि फोर्स अपसाइड में हो। तो आप अपने, अब आपको तो फोर्स का पता नहीं है तो आप अपने टेक्निकल्स को यूज कीजिए अच्छे से, ठीक है। और ये जो RSI मैंने लगा रखा है, देखो दोस्तों मैं RSI यूज करता हूँ सिर्फ जब मेरे को कॉल पुट के अंदर ट्रेड में आपको देना होता है, तो वहां पे मैं RSI को यूज करता हूँ लोअर लेवल पर और अपर लेवल के ऊपर बुक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो कॉल्स होती हैं बहुत वोलेटाइल होती हैं, तो उसको समझना बहुत आसान होता है, मतलब सॉरी ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको हमेशा ये चीज़, ये ऐसी ये चीज़ है जो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। पर आपके पास लेवल नहीं होंगे तो आप यहाँ पे घबरा जाएंगे क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है, आपको क्या पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। मैंने कल के भी लेवल्स आप लोगों को दे दिए हैं, सिर्फ 300 का सपोर्ट लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। और ये उस तरीके के लेवल्स नहीं है, वो कल मैं आप लोगों को दूंगा जो वीकली लेवल्स हैं, करेक्ट। पर ये 300 का सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, इसके नीचे होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, मार्केट वीक नहीं है, करेक्ट। तो ये जो डाउन साइड आ रहा है इससे थोड़ा सा जो 150 पॉइंट देखिए यूएस का मार्केट नीचे चला गया है, ठीक है। देखिए अब किस तरीके से नीचे जा रहा है, जो हमने ये जो लाइन खींची हुई है, अगर मैं इसे ओवरले पर लूँ तो आप देखिए कि उसने कितनी खूबसूरती के साथ में उस लेवल को समझा है। और आपके सामने ही है कि मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया था मार्केट यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे और बहुत इजी है। पर आपको किसी और वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल उसके अंदर नहीं सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको जो लेवल्स देता हूँ वो
इस बेस पर नहीं बने होते हैं, वो किसी और बेस पर है, ठीक है। पर मैं इनसे मैच जरूर करता हूँ, जब तक मैचिंग नहीं होगी तब तक बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी की बात समझ लीजिए दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी कल मैंने जो आप लोगों को लेवल दिया था, अगर आप गौर से देखें बैंक निफ्टी के अंदर, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल क्या दिया था दोस्तों, यहाँ पे मार्केट खुला, नीचे आया, क्लियर 36,100 का मैंने लेवल दिया था, वहां तक भी मार्केट नहीं आया आज तो, और ऊपर गया। फिर ऊपर भी मैंने, आप अगर गौर से देखें तो 36,600 के आसपास का पिछले वीक का लेवल था दोस्तों, जहां से मार्केट ने डाउन साइड दिया है। पर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये लाइन डाली हुई है दोस्तों, देखिए ये लाइन कैसे डाली हुई है। मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला हूँ कि नेक्ड सिर्फ लाइन के बेस के ऊपर ही मैं ट्रेड कर लूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 50% का डाउन साइड भी नहीं है, क्लियर। और अगर आप देखें तो कल यहाँ से स्पेस बना हुआ था, तो इस तरीके के स्पेस ये करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में भी हो सकता है 36,000 का आसपास का सपोर्ट मान के चलिएगा कल के लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 36,000 का सपोर्ट लेकर के आपको काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इसका जो मेन बेस है वो 35,550 के आसपास बन चुका है। ये बहुत पहले के लेवल्स हैं दोस्तों, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो लेवल्स कभी भी पुराने नहीं होते हैं। जो भी मैं लेवल्स देता हूँ आप लोगों को, उनको हमेशा नोट करके रखिए, बेनिफिट मिलेगा आपको जरूर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी है, 36,100 के नीचे मार्केट वीक हो सकता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए 36,000 का आप समझिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट 50 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को पूरा इसका अपडेट कोशिश करूँगा देने की कल। और किसी को भी अगर प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है तो मैंने वहाँ पर लिंक छोड़ दिया है, कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। और जिसको सीखना है तो वो भी, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सीखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो और किस तरीके का ट्रेड है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।